सबसे पहली बात तो कि हमारे कटिहार का क्या विकास हुआ है 20 साल में, वही हम पूछना चाहते हैं। 20 साल में ऐसे 5 काम बता दें जो सदर विधायक के द्वारा हुआ हो। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजना छोड़ के 5 काम हमें जो सदर विधायक के द्वारा हुआ हो, विधायक फंड से, विधायक के द्वारा। जी क्या विधायक जी अपना क्रेडिट लेके हमने किया है। देखिए, बासु भाई का जो सवाल है कि विधायक के फंड से, तो विधायक को तो 5 करोड़ रुपया मिलता है, लेकिन विधायक के ज़रिए से जो काम होता है उसी को विकास कहा जाता है। 16 प्रखंड है यहाँ कटिहार में, और माननीय तारकिशोर प्रसाद जी ने हसनगंज को मॉडल ब्लॉक बनाने का काम किया। सबसे खूबसूरत मॉडल ब्लॉक, अगर आप कभी कटिहार में जाइएगा, 16 प्रखंड कटिहार घूम लीजिए, कहीं आपको मॉडल ब्लॉक नहीं दिखेगा। अगर मॉडल ब्लॉक कहीं दिखेगा तो हसनगंज में दिखेगा। ये एक विकास की बहुत बड़ी तस्वीर है। उसके बाद आप चले जाइए, पॉलिटेक्निकल कॉलेज है, वो जा कर के देखिए। इंजीनियरिंग कॉलेज है जो पहले परमंडलीय स्तर पर होना था, उसको माननीय विधायक जी ने उसको जो है जिला लेवल पर, फिर बाद में सरकार की योजना आई कि नहीं, उसको हर जिला में बनाया जाएगा। चुनाव प्रचार की विकास की बात बता। देखिए, सरासर झूठ बोल रहे हैं। जरा सर, हमने कहा क्या था कि 5 कार्य ऐसा बताइए जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को छोड़ के। इंजीनियरिंग कॉलेज हर जिला में बना, अब तो प्रखंड मनिहारी में भी बन गया। पॉलिटेक्निक कॉलेज हर जिला में। हमने फिर से कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना छोड़ के, अभी जो बड़े भाई ने कहा कि ओवरब्रिज रेलवे की योजना है। अगर इतने विधायक जी के कलम में और विधायकी में पावर रहता, लेंगड़ा बागान के पास दीवार दे दिया है रेलवे, कहाँ इन्हें आज खुलवा सके? 3 महीना 4 महीना हो गया, कहाँ है विधायक जी? और बोलते हैं कार्य किया है। जो न्यू मार्केट में मछली बाजार, सब्जी बाजार, आज तक 20 साल में आप व्यवस्था नहीं कर सके। बाजार वालों को कहां शिफ्ट करेंगे? आपको तो शर्म के नाते विधायकी के पद छोड़ देना चाहिए। अपने पार्टी में से किसी युवा को आगे बढ़ाने का मौका देना चाहिए। एक तरफ एनडीए है जो अपने विकास पर भरोसा जताता है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन बदलाव की बात करता है। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम आमिर है और आप देख रहे हैं केटीएन न्यूज़ बिहार। हमारे साथ आरजेडी के युवा नेता हैं बासु भाई, जो हमारे ये हैं, और दूसरी तरफ हैं जदयू के प्रवक्ता इम्तियाज़ हैदर भाई हैं, जिनसे हमने आपको परिचय करवा दिया। सबसे पहले जी, आरजेडी विपक्ष में है, क्या 2 सवाल करेंगे सत्तारूढ़ नेता से? सबसे पहली बात तो कि हमारे कटिहार का क्या विकास हुआ है 20 साल में, वही हम पूछना चाहते हैं। 20 साल में ऐसे 5 काम बता दें जो सदर विधायक के द्वारा हुआ हो। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजना छोड़ के 5 काम हमें जो सदर विधायक के द्वारा हुआ हो। विधायक फंड से, विधायक के द्वारा। जी क्या विधायक जी अपना क्रेडिट लेके हमने किया है। देखिए, बासु भाई का जो सवाल है कि विधायक के फंड से, तो विधायक को तो 5 करोड़ रुपया मिलता है, लेकिन विधायक के ज़रिए से जो काम होता है उसी को विकास कहा जाता है। 16 प्रखंड है यहाँ कटिहार में, और माननीय तारकिशोर प्रसाद जी ने हसनगंज को मॉडल ब्लॉक बनाने का काम किया। सबसे खूबसूरत मॉडल ब्लॉक, अगर आप कभी कटिहार में जाइएगा, 16 प्रखंड कटिहार घूम लीजिए, कहीं आपको मॉडल ब्लॉक नहीं दिखेगा। अगर मॉडल ब्लॉक कहीं दिखेगा तो हसनगंज में दिखेगा। ये एक विकास की बहुत बड़ी तस्वीर है। उसके बाद आप चले जाइए, पॉलिटेक्निकल कॉलेज है, वो जा कर के देखिए। इंजीनियरिंग कॉलेज है जो पहले परमंडलीय स्तर पर होना था, उसको माननीय विधायक जी ने उसको जो है जिला लेवल पर, फिर बाद में सरकार की योजना आई कि नहीं, उसको हर जिला में बनाया जाएगा। लेकिन पहले उसको परमंडलीय स्तर था, लेकिन उसको वो कटिहार में लेके आए इंजीनियरिंग कॉलेज, जहां सरकार की योजना थी कि हमारा बच्चा जो है 10 रुपया में जो है वो इंजीनियर बन जाए। लोग कभी कभी सवाल कर देते हैं कि 10 रुपये में कैसे इंजीनियर बन जाए? तो भाई आप जो है उसमें दीजिएगा, एग्ज़ाम दीजिएगा, और उससे जो आपका चयन होगा आप उसमें जाकर। तीसरा विकास किया। तीसरा विकास कटिहार में आप देख लीजिए, बेहतरीन जो फ्लाईओवर जो पुराना हुआ करता था उसको नया फ्लाईओवर बनाने का काम। कहाँ का फ्लाईओवर? ये आपको ये वाला जो था, आपको शहीद चौक से लेकर के मिर्चाई तक जाने वाला रोड ये है। 5 करोड़ जो दिए जाते हैं विधायक को, तो क्या समाज जो अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए, उस 5 करोड़ से क्या कुछ विकास हुए? उस क्षेत्र से जो है आपको 13 पंचायत 45 वार्ड आता है। उस 5 करोड़ जो है वो एक तरह से देखिएगा तो चटनी के हिसाब से होता है। वो बहुत बड़ा रकम नहीं है। वो उसको उस रकम को बहुत बड़ा रकम नहीं दे। मामूली आजकल एक रोड जो है 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर मिलता है, 25 लाख का रोड हो जाता है। सड़क बन जाना, भवन बन जाना ही विकास। वही, हाँ, तो वही देखिए कि ग्रामीण सड़क के तहत में जो है आज पूरा आप 13 ब्लॉक पंचायत घूम लीजिए, कहीं आपको नहीं मिलेगा ईंट सोलिंग। सब जगह आपको जो है फर्राटेदार आपको जो है बेहतरीन से। अभी आप सोचिएगा कि हमको हसनगंज से ढेरुआ जाना है
चले जाइए 10 मिनट में, जाइए चुनाव प्रचार कीजिए। विकास की बात बता। देखिए सरासर झूठ बोल रहे हैं। जरा सर हमने कहा क्या था कि 5 कार्य ऐसा बताइए जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को छोड़ के इंजीनियरिंग कॉलेज हर जिला में बना। अब तो प्रखंड प्रखंड मनिहारी में भी बन गया, पॉलिटेक्निक कॉलेज हर जिला में। हमने फिर से कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना छोड़ के अभी जो बड़े भाई ने कहा कि ओवरब्रिज रेलवे की योजना है। अगर इतने विधायक जी के कलम में और विधायकी में पावर रहता, लेंगड़ा बगान के पास दीवार दे दिया है रेलवे, कहाँ इन्हें आज खुलवा सके? 3 महीना 4 महीना हो गया, कहाँ है विधायक जी? और बोलते हैं कार्य किया है। जो न्यू मार्केट में मछली बाजार, सब्जी बाजार, आज तक 20 साल में आप व्यवस्था नहीं कर सके। बाजार वालों को कहां शिफ्ट करेंगे? आपको तो शर्म के नाते विधायकी के पद छोड़ देना चाहिए। अपने पार्टी में से किसी युवा को आगे बढ़ाने का मौका देना चाहिए। विधायक को शर्म करना चाहिए, कह रहे हैं वासु जी। विधायक जी बड़ा लंबे पैमाने पर काम किए हैं, उनको ऐसा लग रहा है, दिख नहीं रहा है उनको काम। आज जिस सड़क के बगल में हम लोग बैठे हुए हैं, ये सड़क को देख लीजिए, विधायक जी का ही काम करवाया हुआ है। कैसा छोटा 20 साल में एक सड़क बन जाना, 20 साल में 20 साल में सिर्फ सड़क ही नहीं बना, पूरे सिस्टम को 20 साल में सुधारा गया। जो 15 साल में जो इन लोगों के जो बर्बाद हुआ था ना, जो 15 साल 90 के दशक से 2005 तक जो बिहार जो एकदम गड्ढे में चला गया था ना, उसको सुधारने में सारा समय लग गया, इतना वक्त इसमें लगा। कटिहार कह रहे हैं कटिहार के विकास, बार बार हमारे बड़े भाई पटना लेके जा रहे हैं। हम कटिहार में रह रहे हैं, हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना नहीं गिनाना चाह रहे हैं। आप अभी भी फिर से कह रहे हैं कि 5 काम ऐसा बता दे विधायक जी के द्वारा 5 करोड़ रुपया, बोले ना 5 करोड़ आता है। 5 करोड़ कुछ रकम नहीं है, कह रहे हैं 5 करोड़, ये बोले ना कि 5 करोड़ आता है। एक भी पार्क है? इनसे पहले का जो पार्क था, एक पार्क बना देते, एक पार्क बनवा देते। वो चिल्ड्रन पार्क बना है, वो डीएम के द्वारा बना। एक पार्क बना देते जो हमारे यहाँ पे बुजुर्ग हैं, महिला हैं और बच्चे हैं। राजेंद्र स्टेडियम जो पहले था, आज तक वही स्टेडियम है, बच्चे खेलने की व्यवस्था नहीं है। 21 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है। आज 20 साल से 20 साल में आज नींद खुलता है, कह रहे हैं। नहीं, नींद खुली भी है। 2005 के बाद से हर एक विधायक, हर एक नेता जो है कटिहार के विकास में ही एनडीए का लोग लगा हुआ है। हमेशा से विकास ही तो दिख रहा है। पलायन और स्वास्थ्य क्षेत्र, पलायन और स्वास्थ्य के क्षेत्र अभी ये कह रहे थे पलायन। हमारे यहाँ पे कटिहार उद्योग नगरी के जैसे जाना जाता था 20 साल से। सर इन्हीं से पूछिए, 20 साल से विधायक है, सब मिल बंद हो गया, क्यों नहीं उनको खुलवा सके? उनकी केंद्र में सरकार, उनकी राज्य में सरकार, ये तो उनको खुलवा सकते थे। रोड नाला तो सब बनाता है, एगो मुखिया आता है, उसका फंड से वो अपना मोहल्ला में रोड बनाता है। वार्ड कमिश्नर को अभी फंड दे गया था, वो अपना मोहल्ला में रोड बना लिया। रोड नाला बनाना विकास कहते हैं? आप पलायन कर गए, यहाँ से युवा पलायन कर गए, मिल बंद हो गई, चीनी मिल बंद हो गई, सूता मिल बंद हो गई। कटिहार एक उद्योग नगरी के नगर से जाना जाता था और आज क्या है? जीरो है। आज ये कहते हैं विकास हो गया। हम तो कहें कि इनको शर्म आना चाहिए। गौशाला ब्रिज जहां का तहां पड़ा हुआ है, ठेकेदार भाग गया। क्या उसमें आपकी कमीशन थी क्या विधायक जी? आपके कमीशन के कारण ठेकेदार भाग गया? इसका भी आप क्यों नहीं बता रहे हैं लोगों को? उद्योग नगरी विलीन हो गया कटिहार। उद्योग नगरी तो इन्हीं के जमाने में बंद हुआ। उद्योग नगरी कब बंद हुआ? खुलवाए क्यों नहीं? 90 से 2005 के दशक में जो है गड्ढे में रोड चला गया। उद्योग कैसे लगेगा? आपका सुशासन था नहीं बिहार में। सुशासन के नाम पर जो है अगर कोई उद्योग रहता तो उसका माल निकल करके जाता कहाँ? रास्ते में लुटा जाता। 20 साल का जो वक्फा है, जो नीतीश कुमार ने जो बिहार को सजाने का काम किया, अब उद्योग की बारी है, अब युवाओं की बारी है, अब बारी आई है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया, सड़क बन के रेडी है। अब आपका माल बनेगा कटिहार में, यहाँ से उद्योग लगेगा। अब जो है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जाएगा। कोई सवाल नहीं, कोई ट्रक को रोक के लूटने वाला लोग नहीं अब मिलेगा सड़क पर। सीधा फर्राटे से माल भरेगा और जहाँ जाकर बेचना चाहेगा वहाँ बेचेगा। लुटेरा नहीं है। हम बार बार ये लगा कि आप चौथा और हमसे पूछ रहे हैं। हमारे बड़े भाई हम गारंटी दे देते हैं, चैलेंज दे देते हैं, विधायक जी का 5 कार्य नहीं बता सकते। हम विधायक बार बार कह रहे हैं, ये पटना लेके चले जा रहे हैं। तो विधायक जी साफ कहा है कि विधायक, कल हमने जदयू के विधायक है ना, ये कहें बड़े भाई ने कहा कि 5 करोड़ रुपया आता है इनके विधायकी फंड से, वो क्यों नहीं एक भी पार्क बना दिए? फिर से हम कह रहे हैं बच्चों क्यों नहीं बना, बच्चों को खेलने के लिए पार्क बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? कब जगह आएगा जरूर बनेगा। वक्त नहीं आया, बना हुआ है। विधायक कब बनेगा? जो बच्चा जन्म लिया 20 साल, मतलब 22 साल में लोग की शादी शुरू हो जाती है, शादी हो जाएगा, अब तब पार्क में जाएगा खेलने के लिए। उनके बच्चे जाएंगे खेलने के लिए, पूछ रहे हैं। हाँ तो जाएंगे, काहे नहीं जाएंगे? अब हमारे बच्चे कब बनेगा सर खेलने? कटिहार माहौल नहीं था ना
पहले बच्चा को भेज सकते खेलने के लिए माहौल की क्या बच्चा को पहले आवश्यकता है? भेज सकते थे, जो राज था पहले वो बच्चा निकलता था घर से। तो आप ही के विधायक थे। हाँ? कहाँ ये निकलता ऊपर था? से बच्चा लेकर घर से निकलना भेज सकते थे। आपको मालूम था कि आप घर से आइएगा फिर चले जाइएगा। बिहार में शराबबंदी है, क्या कहेंगे? नहीं वो तो जो फैसला है हमारे नेता भी ने कहा है कि जो शराबबंदी का फैसला है इस पे हम लोग सरकार बनने पे विचार करेंगे। इसको जो है कुछ नियम लगा कई लोग हैं जो विपक्ष में बैठे हैं, काफी लोगों के दल के लोग हैं, नहीं, कहते हैं ठीक है, कि मैं- शराब जो है घर घर डिलीवरी किया जाता है। एकदम डिलीवरी के जो शराब डिलीवरी करने वाला पहले किसी के दुकान में वो काम करता था, आज के डेट में वो पूंजीपति हो गया है, शराब बेचने वाला। शराब माफिया पूंजीपति हो गए। तो इन लोगों को मालूम है, इस बारे में हम लोग को जानकारी है कौन कौन शराब माफिया लोग थे, क्योंकि देखिए इन लोगों का शराब माफिया से पुराना ताल्लुकात रहा। हाँ, इन लोग इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर 64 करोड़ रुपया लिए हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम शराब कारोबारियों से लिए हुए हैं लोग 64 करोड़ रुपया। 64 करोड़ इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं, सर ये गलत बात है, सबूत दिखा रहे हैं, सरासर गलत सबूत दिखा रहे हैं। नहीं, ये गलत बात है सर, एकदम गलत बात है। शराब बिक्री होने से यहाँ की रोजगार घटा है, यहाँ का ये क्या बोलते हैं आपको, स्टेटस कम हो गया है, इकोनॉमिकल स्टेटस कम हो गया। लेकिन हम इस पे हमारी सरकार, हमारे तेजस्वी जी ने कहा है कि शराब के बारे में हम लोग सरकार बनेंगे तो उसके बाद विचार करेंगे। तीसरा सवाल आपसे यह है कि क्या महागठबंधन विचारधारा पर बना है या सिर्फ मोदी विरोधी पर? ये विचारधारा पे बना है। जी, विचारधारा पर बना कह रहे हैं। नहीं, तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा कैसा विचारधारा है ये, कहाँ से आप आए और किस नाव पर सवार हैं। उस नाव के जो मल्लाह कौन है वो देखना होगा, उस नाव को पार कौन लगाएंगे। मल्लाह कौन है? नाम हमारे नेता का नेतृत्व हम लोगों को स्वीकार है। मल्लाह कौन है, नाव का नाविक कौन है, हम लोग सब स्वीकार हैं। हम लोग नाव में बैठ गए हैं और हमें पूर्ण विश्वास है नाव का नाविक एक मजबूत आदमी है, इस नाव को पार करके कटिहार के विकास में एक अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नाव के नाविक मजबूत हैं, दावेदार अच्छे हैं। नाविक तो हमारे साथ है, वो तो भाजपा में थे, भाजपा में है, भाजपा में रहेंगे, वो बोले हैं। नाव के नाविक तो सौरभ अग्रवाल जी। अब कौन नाविक है तब उनको तो दावेदार तो प्रत्याशी जो है सौरभ अग्रवाल जी। कौन है उसके? सौरभ अग्रवाल जी प्रत्याशी है ना। बड़े भाई का हमारे कहना है, बासु बाबू का कहना है कि हमारे जो मतलब नाविक जो है उसके ना बहुत मजबूत आदमी है। तो मजबूत आदमी तो अशोक अग्रवाल जी हैं, वही पुत्र मजबूत नहीं, तो हमारे साथ है। उनके पत्र मजबूत नहीं है। उनके वो तो अभी आए हैं प्रोजेक्ट होकर के ना। उसने क्या प्रोजेक्ट हुए? उसने क्या? अभी ये तो यहाँ पैसे वैसे का खेल चलता है। बोलते ना पिता कह रहे हैं कि बागी हो गया पुत्र, हम क्या करें? कैसे बागी हो जाता है पुत्र, भी तो समझ में नहीं आता है। ये तो शॉपिंग मॉल बन रहा है राजनीतिक का। अच्छा, शॉपिंग सब पद वही है तो वही मॉल ही ना भाई, एक जगह जाइए सब वही मिलेगा आपको, एक जगह सब कुछ। शॉपिंग मॉल बोल रहे हैं क्या? आपको पता है कि 2020 के जब ये डिप्टी सीएम बने थे क्या खेल खेले थे पैसा का? क्या अटैची का खेल चल रहा था पूरा बिहार में? किसी से छुपा हुआ है? इनका बेटा कमीशन लेता था, पुतोह के नाम पे ठेकेदारी, साला के नाम पे ठेकेदारी, यहाँ से लेके सहरसा तक जितने परिवार है सबको ठेकेदारी में बढ़ गए। अपना चलनी ठीक, दूसरा का चलनी बुरा। अपना चलनी ठीक, दूसरा चलनी बुरा। देखिए ठेकेदारी कोई भी कर सकता है, वो परिवार के वर्कर भी करता है। और उनका बेटा जो है, कभी आप चुनावी माहौल में देखें उसको, कभी तारकेश्वर जी का बेटा कभी देखें तो जब ठेकेदारी कर रहा है उतना मजबूत है तो लायक भी होगा तो नेता भी रहेगा। लेकिन नहीं, ऐसा बात नहीं है। एनडीए जो है वो मजबूत है और वो परिवार को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता। और माननीय तारकेश्वर जी ने भी कहा कि हमारा कोई बेटा बागी होकर के सुबह में आके नहीं बोल देगा कि हम टिकट लेकर के चले आए हैं। विपक्ष का एक आरोप यह भी लगता आया है कि जो है माननीय विधायक जो थे तारकेश्वर प्रसाद, अभी तो खैर आचार संहिता लगा, कोई है ही नहीं विधायक, तो आज तक वो अल्पसंख्यक मोहल्ला नहीं जाते हैं वोट। क्या वो विधायक सिर्फ हिंदू भाई के लिए है या मुस्लिम के लिए भी है? नहीं, विधायक सभी के लिए होता है। तो जाते क्यों नहीं है? नहीं गए होंगे तो जाएंगे जरूर, जाते भी हैं, लोगों का काम करते हैं, लोग जाते हैं, उनके यहाँ काम भी करवाते हैं। आपने देखा है? 20 साल आपने देखा है कभी अल्पसंख्यक? कहाँ देखा है? हमने कहाँ देखा? अल्पसंख्यक के लिए क्या किए हैं सरकार? विधायक जी पूछिए। अभी हम हसनगंज के डेढ़वा पंचायत में गए थे, कह रहे थे कि आज तक तो हम लोगों के पास कोई विधायक का योजना नहीं आया। वो चेहरा देख के, जगह देख के काम देखते हैं। क्यों? अल्पसंख्यक भाई हमारे भाई नहीं है, वो इस देश में नहीं रहते, उनको हक नहीं है सरकार की योजना को उन तक पहुंचने का। ये सौतेला व्यवहार करते हैं। सौतेला व्यवहार? कोई सौतेला व्यवहार नहीं। सरकार की एक एक योजना का सभी लोग लाभ लेता है। चाहे वो सड़क बनी उस पर सब चल रहा है, गैस बट रहा है तो सब मिल रहा है, राशन मिल रहा है तो सभी को मिल रहा है। कौन ऐसा योजना है? प्रधानमंत्री आवास आ रहा है, सबको मिल रहा है। महंगाई पर बात क्यों नहीं करती है केंद्र सरकार? महंगाई पर एकदम बात करती है, क्यों नहीं करती है? महंगाई के लिए अभी जीएसटी कम किया गया सब जगह। महंगाई कम लागू कौन किया था? राहुल गांधी।
जीएसटी लागू, जो लोग जो जीएसटी पे इतना खुशी हो रहे हैं, इस तरीके से खुशी हो रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि राहुल गांधी जीएसटी लागू किए थे। जीएसटी लागू भी तो मोदी जी ही किए थे। अभी चुनाव हो गया तो अब जीएसटी आपको याद आ गया? चुनाव आया तब जीएसटी याद आया। चुनाव कब यहाँ बिहार में नहीं होता है? अगले साल चुनाव नहीं था क्या? 2024 में एमपी का चुनाव था। उससे पहले चले जाइए तो मेयर का चुनाव था, वार्ड का चुनाव था। उससे पहले चले जाइएगा तो पंचायत का जो चुनाव बिहार में हमेशा लगा रहता है। चुनाव हमेशा होता है। जीविका दीदियों को 10-10 हज़ार रुपया दिया गया है, इस पर क्या लगता है आपको? क्या वो तो फिर एक बहकावा योजना है, कैसा? महिलाओं को बहकाने के लिए योजना है, और उनसे फिर पैसा तसीला जा रहा है। बोला गया है क्या कि हम फ्री में दे रहे हैं। अब मालूम कर लीजिए, आप अपने तंत्र के माध्यम से मालूम कर लीजिए कि उनसे पैसा वसूला जा रहा है कि नहीं। हमारे उद्योग करने के लिए दिया गया, सरकार कह रही है। हमारे तेजस्वी जी ने कहा है डंके की चोट पे कि हमारी सरकार बनेगी, हम जो महिलाओं को पैसा देंगे वो वापस नहीं लेंगे, उनके काम के लिए, उसकी जीविका के लिए पैसा देंगे। तेजस्वी सरकार बनती है तो महिलाओं के उत्थान के लिए जो लाभ देंगे वो वापस नहीं होगा, कह रहे हैं। तो जब हम लोग जब दे दिए ना, तब उनको फिर याद आया कि कई बार कहा गया कि जब तेजस्वी यादव जी ने वादा किया था कि 2500 हर माँ बहन को देंगे, उसके तहत जो जीविका दीदियों को जो 10,000 दिया गया है। नहीं, पहले बात समझिए। जीविका दीदियों को जो पैसा जो दिया गया है वो विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए, बिजनेस करने के लिए दिया गया। 10,000 रुपये। 10,000 कौन सा बिजनेस? नहीं, शुरुआत करें। 10,000 तो थोड़े हम देने के लिए तैयार, हम तो 2 लाख देंगे। पहले वो स्टार्ट करे, बिजनेस को सोचिए कि क्या बिजनेस इससे किया जा सकता है। बहुत सारी माँ बहन से जाइए आप, जाकर के फील्ड में जाकर के आप पता कीजिए, कोई मवेशी खरीद रही है, कोई सिलाई मशीन ले रही है, उससे स्टार्ट करी, तैयारी कर रही है, उसके बाद उसका 2 लाख रुपया उसको मिलना है। महिलाओं के हमने जो वादा किया के लिए ये महिलाओं के लिए, अभी इनको महिलाओं याद आ रहा है। हम तो कह रहे हैं कि ये सारा कॉपी तेजस्वी जी का कर रहे हैं। क्या कॉपी किया? अब तक क्या कॉपी की? तेजस्वी जी ने सबसे पहले कहा था कि हम माँ बहन योजना शुरू करेंगे। तेजस्वी जी ने कहा था कि युवा आयोग का गठन करेंगे। सारा विजन तेजस्वी जी का है। आज आप बता दीजिए, आज तक के इतिहास में ऐसा हुआ है कि रोजगार जो है, नौकरी की नियुक्ति पत्र जो है खुले मैदान में बांटा जाए? ये तेजस्वी जी का देन है कि इस तरीके से रोजगार और नौकरी मिल रहा है। रोजगार नौकरी देना तेजस्वी का देन है। देखिए, हम 20 साल से सरकार में हैं। मुझे गर्व है अपने नेता नीतीश कुमार पर। और 20 साल में जो हमने जब आए थे ना, तो 6 और 7 में हमने जो है इंटर के बेस पर हमने नौकरी दिया है। मदरसा के फोकानिया, उस्तानिया और फोकानिया को कोई नहीं पहचानता था। हमने उस्तानिया और फोकानिया के नाम पर जो है लोगों को नौकरी बांटने का काम किया। बड़े भाई कह रहे थे महिलाओं का, याद आ गया। महिलाओं को हमने त्रिस्तरीय पंचायत में 50% आरक्षण देकर के उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। 33% हमने जो उसको नौकरी में देने का काम किया। आज जितनी भी सुरक्षाकर्मी मैम आप चाहिए, घूमिए, जा करके देखिए महिला पुलिस खड़ी है। किसने दिया है? महिला पुलिस ने जितना महिला को आगे बढ़ाने का काम किया है। और जिस वक्त 20 साल में से जब बात कर रहे हैं ना, तेजस्वी तो उस टाइम में बच्चा थे। हम उस वक्त से सरकार चला रहे थे। तेजस्वी जी का उम्र कितना हुआ? 32-33 होता होगा। 20 साल 13 साल के थे जब हम सरकार में आ गए थे। 32-33 साल से। ये सिर्फ बहकावा कर रहते हैं, लोगों को छलने का काम करते हैं। हम तो कह रहे हैं कि हमारे तेजस्वी जी का जो विज़न है वो एक परफेक्ट विज़न है। उन्होंने कहा कि मेडल लाओ, नौकरी पाओ। उन्होंने युवा आयोग का गठन किया। उन्हीं को देखते हुए नीतीश जी ने युवा आयोग का गठन किया, लेकिन आज तक उसका विस्तार नहीं किया। क्यों नहीं कर दिए विस्तार? आपने युवा आयोग के गठन की तेजस्वी का कॉपी की, लेकिन आपने विस्तार नहीं किया। खैर, वो तो बात की बात है। हम यहाँ बैठे हुए हैं कटिहार सदर के विधायक के लिए। कटिहार सदर के विधायक आज अभी हो गया लगभग 15 मिनट आपसे हमारे बड़े भाई का ये डिबेट करते हुए, लेकिन अभी भी ये 5 काम विधायक जी का नहीं बता सके हैं और ना बता सकेंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से कटिहार की जनता को ये कहना चाहते हैं कि यही मौका है, विधायक को बदलिए। एक युवा विधायक आपके सामने में आया हुआ है, गठबंधन के साथी के तौर पे। गठबंधन के लोगों को और तमाम लोगों को, जात धर्म पात सब छोड़ के युवा विधायक को चुनिए, विज़न चुनिए। जिसके पास विज़न नहीं है, किस तरीके, कितने दिन आप झेलिएगा सर इस विधायक जी को? हम फिर से कह रहे हैं कि वो क्या स्थिति है, हमारे न्यू मार्केट का बाजार लगने की स्थिति नहीं है। आता है माल देने के लिए, जाम लग जाता है, माल देने और निकलने में तो दिन बीत जाता है। विधायक जी 5 कामों को स्पष्ट नहीं कर पा रहे, उनसे आपकी बातों से जो सहमत नहीं है। वो सहमत नहीं हो पाएंगे ना। उनका जो है विजन जो है वो एक ही बात पर ही है। हमने कहा कि 5 करोड़ रुपया 45 वार्ड 13 पंचायत तक आप 5 करोड़ कैसे पहुंचाइएगा? हमको बता दीजिए। घर घर 10,000 रुपया दे दीजिएगा जाकर के? नहीं हो सकता। विधायक जी के द्वारा लाया हुआ काम। जब ट्रांसफार्मर जल जाता था ना कटिहार में,
तो 1 महीना 2 महीना लग जाता था। उस ट्रांसफार्मर का रिपेयरिंग शॉप खुलवाने का काम किया उन्होंने कटिहार में। ये कोई काम नहीं है क्या? आज ट्रांसफार्मर जलेगा, कल मेरा ट्रांसफार्मर लग जाएगा, 2 घंटा में भी लग सकता है। तो नल ये जल काम नहीं है। आरजेडी कह रही है कि नल जल में काफी लूट खसुट हुआ। नहीं, कहीं कोई लूट खसुट नहीं, बेहतरीन योजना है। नीतीश कुमार का कितना लाभ मिला लोगों को? नीतीश कुमार का एक बहुत बड़ा विजन था नल जल कितना लाभ कितने लोग? आप घर में उनका विजन ये था कि जो लोग जो घर में बैठ के बिस्लरी का पानी पी रहे हैं, बड़े बड़े लोग, तो नहीं, गरीब पंचायत में भी जा करके लोग अच्छा पानी पिए। अरे कटिहार का विधायक अगला कैसा हो? आपके नज़र में कटिहार का विधायक कैसा हो? कटिहार में एनडीए का जो विधायक है, जो काम कर रहा है, बेहतर काम कर रहा है, वही भाजपा 2 विंग में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, कहीं कोई बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। हमको कहाँ दिखाई दे रहा है? कहीं दिख नहीं रहा है। ये तो इनके गठबंधन की बात है, इसमें हम लोगों को कुछ नहीं कहना है। हम आपके चैनल के माध्यम से फिर से कहना चाहते हैं कि विधायक, इस बार के विधायक को बदलिए, नए युवा चेहरा को मौका दीजिए। जो आपकी कटिहार की जो वनवास है ना, 20 साल के वनवास को दूर कीजिए और कटिहार में विकास लाइए। ये हम ये कहें क्या कि रेलवे वाला जो ओवरब्रिज है, हमारे कटिहार में ओवरब्रिज है, उनको ऊंचा, वो तो रेलवे ऊंचाकरण किया, नीचा हो गया था, तार ऊंचा हो रहा था तो ऊंचीकरण किया। विधायक क्रेडिट ले रहे हैं। हमारे मोहल्ला के बगल में एक कहना क्या चाह रहे हैं? सिर्फ क्रेडिट ले रहे हैं वो? सिर्फ क्रेडिट लेते, कुछ नहीं किए हैं। 5 काम विधायक जी भी नहीं बता सकेंगे जो विधायक जी के द्वारा ये कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं। वो तो एनओसी लेना पड़ता है, कोई बहुत बड़ा बात थोड़ा, नगर निगम से भी लेना पड़ता है। तो वो कह देगा कि हम क्रेडिट ले रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं। सिर्फ लोगों को भरमना रहे हैं। कटिहार और एक बात बता देते हैं, रोड अभी भी चले जाइए, हम आपको अभी भी दर्जनों रोड दिखा देंगे कटिहार शहर में जो मट्टी में है, वहाँ पे अभी तक ईंटा सोनी भी नहीं हुआ है, कादो है, कचरा है वहाँ पे भरा हुआ। कटिहार में जो है त्रिकोणीय लड़ाई होने की संभावना जताई जा रही है। एक तरफ जो है एनडीए के प्रत्याशी जो हैं तारकिशोर प्रसाद जी हैं, तो दूसरी तरफ महागठबंधन प्रत्याशी सौरभ अग्रवाल जी। यहाँ तीसरा पर्सन जो है, जो कभी आरजेडी के कद्दावर हुआ करते थे, राम प्रकाश महतो, वो आज बागी हो गए। क्यों बागी होना पड़ा, क्या लगता है? आप क्या अनुभव करते हैं, फील करते हैं? उनके बारे में तो हम लोग बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका अपना चुनावी यही है। लेकिन शिक्षा मंत्री रहे हैं, कद्दावर नेता भी रहे, नेता रहे हैं, इसमें कोई नहीं है। हम लोग उनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हैं, क्योंकि तो उनका कार्यकाल कैसा रहा था? आरजेडी के जब कद्दावर विधायक हुआ करते थे राम प्रकाश महतो, तो उनका कार्यकाल कैसा हुआ करता था? ठीक था, लेकिन उनकी जिस सरकार में वो थे ना, उस सरकार ही से वो काम नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि दबाव ही इतना रहता था उस टाइम में। तो लूट, हत्या, अपहरण, कांड, यही सब ना होता था। काम कहाँ से कर पाए? राम प्रकाश महतो आपके नज़र में कैसे हैं? नहीं, अब हम देखिए, वरिष्ठ लीडर है, पुराने हैं और प्रोफेसर रहे हैं। तो कहते हैं कि उनके जब वो हुआ करते थे तत्कालीन उस वक्त के, तो दबदबा उनका अलग था, मतलब रुतबा अलग था, किसी को धमका देना, इस तरह से बात सही है गलत? नहीं, ये सब तो मतलब जो है, ये सब बात पर हम लोग को यकीन नहीं है। बड़े नेता हैं, उन लोगों के बारे में ज़्यादा बोलना भी मुनासिब बात नहीं है। बागी हो गए आपके चचा दूसरे? नहीं, ऐसा है कि तो हमारे जो गठबंधन धर्म है, गठबंधन ने जिनको, हम लोग गठबंधन के साथ हैं और हम लोग इसके विषय में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं ना। निर्दलीय खड़ा हो गए, बागी हो गए। हम लोग गठबंधन, जो हमारे नेता तेजस्वी जी ने जिनको कैंडिडेट बना के भेजा है, हम लोग उनके साथ हैं। देखिए, इन्होंने साफ साफ बताया कि महागठबंधन जिनको चुन लिए हैं उसके साथ जो है बासु जी खड़े हैं, और सामने इम्तियाज जी जो उन्होंने एनडीए की बातों को रखा है, जो जदयू में थे, जदयू के विकास कार्य क्या कुछ हुए उनकी बातों को रखा है। देखना दिलचस्प है कटिहार का अगला विधायक कौन होता है। कटिहार से आमिर खान की रिपोर्ट। काटो यार, आधा घंटा हो गया होगा।